देवभूमि में सबसे बड़ा सियासी दंगल, कमल और हाथ से टकराने मैदान में आया बहन जी का हाथी। पहाड़ों पर अब और कड़ा होगा मुकाबला, बीएसपी ने चुनाव में उतारे अपने 5 महारथी। 5 सीटों पर बीएसपी लड़ रही चुनाव, मायावती ने लगाया सबसे बड़ा दांव। किस पार्टी के वोट बैंक में लगेगी सेंध, किसका विजय रथ रोकेगा बीएसपी का हाथी। लंबे इंतजार के बाद ही सही, बहन जी ने पहाड़ों पर चुनावी ताल ठोक दी है। मायावती की पार्टी बीएसपी ने उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मायावती देवभूमि के दंगल में 2-2 हाथ करने का ऐलान तो पहले ही कर चुकी थी और अब उन्होंने सूरमाओं को अखाड़े में उतार दिया है। बीएसपी ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। बहुजन समाज पार्टी ने टिहरी से रामचंद्र छुरियाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पौड़ी लोकसभा सीट से धीर सिंह बिष्ट को उम्मीदवार घोषित किया गया है। अल्मोड़ा सीट से नारायण राम को बीएसपी चुनाव लड़ाने जा रही है, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से अख्तर अली महागिरी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से जमील अहमद को टिकट दिया है। टिहरी लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नीम चंद्र छुरियाल ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों पर जनता के मुद्दों और समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना भी साधा। हमारी जनता जो है पहाड़ों में बहुत परेशान है, जहाँ पर कहीं पर पानी नहीं, सड़कें नहीं और शिक्षा नहीं। शिक्षा के बहुत पीछे हो रही और हमारे यहाँ जो रोजगार है बहुत परेशानियाँ। कई चीज़ों के बारे में बताएंगे और उस पर आगे काम करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीएसपी ने पहले राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे का नाम फाइनल किया था, लेकिन भावना ने बीएसपी ज्वाइन करने के 4 दिन बाद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात के बाद उन्होंने हाथी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद बीएसपी ने हरिद्वार से जमील अहमद को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मायावती अब उत्तराखंड में बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही हैं। इस रैली में मायावती के अलावा 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब बीएसपी अपना प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीएसपी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ धुआंधार प्रचार करेंगे। बेसिकली जो हमारे मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा, पानी, साथ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का, कि पहाड़ के अंदर बेरोजगारों का पलायन हो रहा है। बेचारे बेरोजगार इस सरकार से अगर जो रोजगार मांग रही है, लाठियां बरसा रही है। ये मौलिक अधिकार है, सरकार को देना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर 5 की 5 लोकसभा पे चुनाव लड़ रही है और जनता ने परिवर्तन का समय आ गया है, परिवर्तन का वो बना लिया है। और इस समय आप परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने इस प्रदेश को छलने का काम किया। एक नाग नाते, एक सांप नाते, दोनों ने डसा है। इस प्रदेश के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान है माननीय बहन जी का है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने उत्तराखंड में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी में जहां बीएसपी 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, तो वहीं उत्तराखंड में मायावती को उम्मीद की किरण नजर आई। यहां विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत का परचम लहराया। लक्सर से बीएसपी के मोहम्मद शहजाद और मंगलौर से सरवत करीम अंसारी ने जीत हासिल की। बीएसपी के चुनावी मैदान में आने के बाद उत्तराखंड में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हरिद्वार में बीएसपी के 2 विधायक हैं। नैनीताल में भी बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इन दोनों सीटों पर बीएसपी सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती पेश कर सकती है। यही वजह है कि विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी बहन जी का हाथी जीत के साथ गरजेगा? ये एक बड़ा सवाल है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।